क्या हुआ समाज की नकली ठेकेदारनी, सच्चाई की मूरत, अच्छाई की मूरत, बुजुर्गों की हितैषी। ज्यादा दिन तक सच्चाई अच्छाई का प्रदर्शन नहीं किया गया है। अपनी असली औकात दो तीन दिनों में ही दिखा दी। बता दी कि किस गंदी सोच, किस घटिया मानसिकता की तू मालिक है। और कहीं ना कहीं जिन बुजुर्गों को तू सपोर्ट करती, आज तेरी इस घटिया मानसिकता के कारण उंगलियां उन पे भी उठ सकती हैं। चलिए वो मैं बाद में बात करती हूँ। पहले मैं समाज की ठेकेदारनी को समाज का पाठ पढ़ा दूँ, जो कहीं ना कहीं कह रही समाज में ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है, क्या पता ऐसा हुआ, क्या पता वैसा हुआ। तो मैं तुझे बता दूँ कि हमारा समाज क्या कहता है, क्या है हमारा समाज, क्या है हमारा धर्म, और हमारे देश में क्या सब होता है, ये सब मैं तुझे बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें समाज की नकली ठेकेदारनी को बता दूं, जो समाज की जा रही थी कि हमारे समाज में ऐसा होता है, क्या पता ऐसा हुआ, क्या पता वैसा हुआ। तो इसे मैं बता दूं कि आखिर समाज है क्या, धर्म क्या है, हमारे देश में क्या है। तो क्या कह रही थी तू कि भाई आ गया ऐसे सरप्राइज दे के, तो क्या पता सास ससुर को ऐसा लगाओ, क्या पता वैसा लगाओ। तो तुझे बता दूं कि जो मेहमान होता है ना हमारे देश में, उसको भगवान का दर्जा दिया गया है। अतिथि देवो भव कहा गया है मेहमान को, है ना। मतलब हमारे यहाँ मेहमान कॉल करके, चिट्ठी पत्री करके नहीं आते हैं, आ जाते हैं और उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। हाँ, तुम्हारे जैसे गंदे घटिया लोगों के यहाँ शायद जो है लोग आने से पहले 100 बार सोचते होंगे। उनको पता होगा कि घर का जो मेजबान है वो कैसा है ना, क्या पता वो आना हमारा पसंद करे या ना करे, या हम चले जाए तो हमारी बेइज्जती हो जाए। तो तुम्हारे यहाँ शायद, पूरे समाज की बात मत करो, तुम्हारे यहाँ शायद ऐसा होता होगा कि मेहमानों को कॉल करके पूछ के आना पड़ता होगा। अदरवाइज हमारे देश में जो है मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया था, समझी। और क्या ये मुंह बोला करती रहती है। तो मुंह बोले का मतलब भी समझ में आता है कि मुंह बोला रिश्ता या धर्म का रिश्ता क्या होता है? अरे खुद भगवान श्री कृष्ण जो थे ना, द्रौपदी के मुंह बोले भाई थे, धर्म के भाई थे, और किस तरह उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी की इज्जत की रक्षा करी थी। क्या तुझे नहीं पता? अरे पूरी दुनिया जानती है इस बात को, है ना। तो धर्म का रिश्ता, ये मुंह बोला रिश्ता कितना पाक, कितना पवित्र होता है ना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश या हमारे समाज में कहा जाता है कि भाई सगे रिश्ते, खून के रिश्ते निभा सको तो निभाना, पर ये धर्म का रिश्ता जो है ना, उसको जान दे के भी तुम निभा रहा। तो कितना पवित्र, कितना पाक रिश्ता है ना, ये तो जैसी घटिया महिला क्या ही जानती होगी, है। क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए तो रिश्ते मतलब के लिए बनाए जाते हैं ना। कभी भी भाई बहन किसी के बन जाते हैं और उसके बाद उसकी ही धज्जियां उड़ाते हो। तो तुम्हें क्या ही पता कि बहन भाई का रिश्ता कितना पाक, कितना पवित्र रिश्ता होता है ना। और ये धर्म का रिश्ता तो खैर सगे रिश्तों से भी ज्यादा पाक और पवित्र होता है। तो क्या ये तुम उसको बड़ा यूट्यूबर, मतलब लखन को बड़ा यूट्यूबर करके टोंट कसती रहती हो। बेशक वो बड़ा यूट्यूबर है ना, मिलियंस में लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं क्योंकि वो बड़ा यूट्यूबर है। अरे वो इंसान भी बहुत बड़ा है, वो दिल का भी बहुत बड़ा है। क्या ही जानती तुम उसके बारे में। वो लड़का ऐसा है ना कि अगर किसी के साथ रिश्ता बना लेता तो उसको जान दे के भी निभाएगा, है ना। ये गुण है उसमें। तुम जैसे घटिया लोग क्या ही समझोगी कि क्या रिश्ता निभाना, क्या रिश्ता बनाना होता है। और जो तुम ये क्या पता कर रही हो ना कि क्या पता उसके ससुराल वालों को ये बुरा लगा, वो बुरा लगा, तो तुम्हें एक बात बता दूं, अगर उनकी सोच तुम्हारी सोच जैसी घटिया होती ना, तो 4 सालों से जो है वो सपना इस सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, प्रमोशनल वीडियोस बनाती है ना, और प्रोफेशनल लाइफ है उसकी। भाई तो कहने को तो तुम हो ब्लॉगर, लेकिन तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता कि ये जो ब्लॉगिंग करना है ये भी एक प्रोफेशन है। तो अगर उनकी ऐसी सोच होती तो आज तक वो क्या वीडियोस बना पाती। मतलब राजवीर के जाने के बाद भी 1-1.5 साल हो गया, वो वीडियोस बना रही है, अच्छे से वीडियो बना रही है। हाँ, कभी वो आते हैं कभी नहीं आते, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुझ जैसी घटिया सोच के मालिक वो भी होंगे, है ना। तो ये औरत कैसे अपनी उस घटिया सोच के चक्कर में ना उन जो बुजुर्ग माता पिता के ऊपर भी उंगलियां उठवाने का काम कर रही है। और सच बताओ ना, ये औरत तो समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है जिन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके, है ना, इतनी कुर्बानियां बलिदान देके आज समाज में इज्जत से खड़ा होने का सोचा है या खड़ी हो रही हैं। उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन है ये लोग, औरत, है ना। इसका कहना है कि भाई जो लड़की शादी करके आती है मर जाए, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई प्रताड़ना हो, घरेलू हिंसा कुछ भी हो, उसको अब न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक लड़की जब डोली पे बैठ के आती है तो उसको अर्थी पे ही उठ के जाना चाहिए, चाहे वो अर्थी उठाने वाले उसके ससुराल वाले ही क्यों ना हो। तो मतलब इसकी सोच के मुताबिक अगर कोई औरत अपने खिलाफ हो रही न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो वो गलत है ना। मतलब इतने जो न्यायालय हमारे देश में हैं, इतने वकील जज हैं, इतने केसेस चल रहे हैं, सब बेकार है। औरत को सब कुछ सह के चुप रहना चाहिए और मतलब मर जाना चाहिए, पर अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। तो तुझे ना एक बात बताती हूँ मैं, मूर्ख औरत, हो सके तो भगवत गीता का ज्ञान ले लेना, कभी पढ़ लेना। उसमें भी साफ शब्दों में लिखा है, और श्री कृष्ण भगवान जी ने खुद कहा था कि अन्याय करना जहाँ गलत होता है, पाप होता है, उस अन्याय को सहना उससे भी बड़ा पाप है। महापापी होते हैं वो लोग जो अन्याय सहते हैं। समझ में आई बात?
तो अगर कोई भी हो, चाहे वो लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, अगर उसके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो उसको पूरा हक बनता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की। खैर ये पत्नी तो है ही ऐसी, पति भी इस तरह का ही है। आज उसका भी वीडियो आया है, उसके बारे में बात की जाएगी। हालांकि ये दोनों के दोनों मुस्टंडे टाइप के हैं, क्योंकि दोनों ही है ना आपस में जो भी षड्यंत्र रचते रहते हैं, किसी को बहन बनाएंगे, उसके खिलाफ ही बातें करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ चैनल चलाने की इनकी ये निंजा टेक्निक है। तो इसी निंजा टेक्निक का उपयोग कर रहे थे ये सपना के खिलाफ, और कहीं ना कहीं अब लखन के खिलाफ भी जो है ये जाल बनने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं इतना ही कहूँगी कि कोई बात नहीं, तुम्हें बड़ा शौक है ना कोर्ट केस करने का, तो चलो बोलते चलो जो बोलना है। भाई उस इंसान ने, लखन ने मतलब बहुत समझाने की तुमको कोशिश करी, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाया, लेकिन तुमको नहीं समझ में आया, तो अब भुगतो, है ना। अच्छा है भाई सच ही कहा है उसने भाई, जितने पैसे तुमने ये जो बकवास करके कमाए हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे लगने वाले, और तो लगने भी चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में ये एग्जाम्पल सेट होना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी है ना किसी लालच के कारण तुम किसी के भी चरित्र पे उंगली मत उठाओ। कहीं ना कहीं जो बकवास कर रही है ना, इससे सीधा सीधा ये सपना के चरित्र पे सवाल उठा रही है ना, उस भाई की नीयत पे सवाल उठा रही है, क्योंकि खुद भाई इनको पता ही नहीं रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते नाते क्या होते हैं, है ना, कैसे इनको निभाया जाता है। तो जो इंसान खुद अंदर से इतना गंदा होता है ना, वो कभी भी दूसरों के बारे में अच्छी सोच रख ही नहीं सकता है। तो जो भी तूने बकवास किया है ना, किसका फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे ही चरित्र जो है सामने आ रहा है कि तू किस मानसिकता की, किस चरित्र की औरत है। मतलब हो सकता है कि तुम्हारे घरों में ये सब होता होगा, है ना, कि धर्म के रिश्ते बनाते होंगे, उनका फिर से मिसयूज किया जाता है, या तुम्हारे दिमाग में कुछ गंद चलता होगा। जो भी है ये तुम्हारी अपनी जीवन शैली हो सकती है, ये वाला गंद बेचारा तुम दूसरों पे मत हो। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छी खासी डोज मैंने दे दी है इसको, पर मुझे पता है महा बेशर्म लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब उस मानसिकता के प्राणी है कि भाई कोई बात नहीं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा, कम से कम डॉलर तो कमा लेंगे, पर ये डॉलर कहाँ लगेंगे शायद इनको भी पता नहीं है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम जी।